ओ फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा, फिर से मौका रहेगा 1+1 स्कोर के खाते में, और नो बॉल के साथ और एक मौका रहेगा जो कि फ्री हिट की गेंदबाजी का। सर फ्री हिट की गेंदबाजी में आप क्या कहेंगे, गेंदबाज क्या मन में दिल में क्या होता है फ्री हिट की गेंदबाज करते हुए? निश्चित उसकी भी चर्चा करेंगे नाइक से, लेकिन फिलहाल इस गेंदबाज की चर्चा करेंगे जो गेंदबाज ज्यादा गति यहाँ पर रखने के प्रयास में बिल्कुल उनको और क्लेम करनी थी और ये फुल टॉस हो गई। और फ्री हिट का तो मैं कहूँगा बिल्कुल गेंदबाज के पास तो कई डर होते हैं जो कि बल्लेबाज के पास कोई डर नहीं रनआउट के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखना होगा क्या करते हैं इमरोज खान। और इस बार सफल हुए थे, बहुत अच्छी गेंद। ये तारीफ है, ये क्या कला है क्रिकेट में, आजकल काफ़ी करने को पड़ता है। वनडे का फॉर्मेट शुरू हुआ था और सनत जोरीसूर्या और कालू वितरणा जब आए तो कुछ अलग अंदाज में खेलने लगे। पहले 10-15 ओवर में वो काफ़ी तेज़ी के साथ रन बनाने लगे, बिल्कुल वही से वनडे का अंदाज जो कि बदल गया। और इसी बीच अगली गेंद, और बढ़िया शॉट इस बार, ओवर पेस गेंद बल्ले के बीचों बीच, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कोई मौका नहीं, मिड ऑफ के सर्कल के फील्डर के ऊपर से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। सर बहुत बढ़िया शॉट, ये शॉट भी बढ़िया है सर, गेंदबाजी भी बढ़िया है, दोनों टीमें भी बढ़िया है, प्रतियोगिता भी बढ़िया है, दर्शक भी बढ़िया है और आज का दिन भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों टीम स्ट्रांग है, ताकत समान है शायद, और इसीलिए ये मुकाबला काफी बड़ा होगा मैदान पर, कोई शक शंका नहीं इस मैच में। ऑफ स्टंप से बाहर, ये प्रेशर है, ये कमेंट्री बॉक्स में कमेंटेटर के लिए नहीं होता, स्कोरर के लिए बिल्कुल हर बार निगाहें चौकन्नी रखती है, अंपायर को हर बार निगाहें चौकन्नी रखती है, और फील्डर और गेंदबाजी पर और बल्लेबाजी पर हमेशा प्रेशर होता है जब बड़ा मुकाबला होता है, और वो भी सांगेम प्रीमियर लीग। भारत भर के खिलाड़ी, क्या आयोजन, क्या नियोजन, इसके बारे में भी चर्चा बीच बीच में जरूर होगी। लेकिन इससे बीच एक बार फिर से इमरोज खान, इस बार बल्ले से लगी विकेट कीपर के पीछे, बहुत सुंदर विकेट कीपिंग वहां पर विकेट कीपर की। शाहिद शेख एक बिल्कुल एक बहुत ही बड़े स्टार खिलाड़ी इस मैदान पर, एक रन जुड़ गया, बल्ले से लगकर गेंद निकली थी, शॉर्ट फाइन लेग पर विकेट कीपर के हाथों से लगकर एक रन जुड़ गया। और 2 खिलाड़ी है सर इस मैच में, समर्थ गावस और शाहिद शेख, जो इस टूर्नामेंट में बाइक का हकदार रहे हैं। आज इस संगम प्रीमियर लीग में 3 तारीख की शाम को फैसला होगा कि इस साल भी बाइक रखी है और उसका हकदार कौन होता है। फिलहाल अगली गेंद लेकर इमरोज खान, कहीं ना कहीं विकेट बहुत जल्द लेनी पड़ेगी मैच में। इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, सामने पा गए, अक्रॉस द लाइन इस बार खेलने के लिए निकले, बिल्कुल लोअर फुल टॉस पैरों पे जाकर टकराई, और जो विकेट चाहिए थे, जिस विकेट की तलाश थी, जिस विकेट के साथ टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया था सर, वो विकेट मिलती हुई मैदान पर। क्या कहेंगे इस गेंद के बारे में? यस, बढ़िया बढ़िया, मैं कहूँगा सफलता, क्योंकि ब्रेक थ्रू विकेट मिलना जरूरी था। जो जिस तरह से बल्लेबाज सेट होकर खेल रहे थे, मैदान के चारों तरफ रन भी बन रहे थे और वो भी तेजी से बन रहे थे, इन परिस्थिति में ये विकेट मैं कहूँगा बिल्कुल सही वक्त पर सही ब्रेक थ्रू विकेट मिला, पर करारा विकेट मैं कहूँगा इस विकेट को। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया क्रिकेट मैदान पर, एक अच्छी गेंद पर एक चलता किया बल्लेबाज को काफी धूम मचा रहे थे, आते आते पहली गेंद से जो कि हमला बोल दिया था गेंदबाजी पर। ये खासियत है इस बल्लेबाजी की, अब तक 2 छक्के 2 चौके लगाए अपने इनिंग और 22 रन का योगदान, लेकिन आखिरकार इमरोज ने उनको वापस किया और उनके जगह पर नए बल्लेबाज जो कि मैदान पर अविनाश गावस, डब्ल्यू के नाम से जाना जाता है इस खिलाड़ी को, वो मैदान पर विकेट कीपर है टीम के। आज देखना होगा शायद स्वप्निल मलिक जो कि बाबा के नाम से जाने जाते हैं, वो विकेट कीपर होते हैं या विकेट कीपर, लेकिन ये 2 खिलाड़ी ऐसे हमेशा विकेट कीपर। अविनाश गावस उर्फ डब्ल्यू जो कि 1 डाउन, एक और पिंच हिटर, नॉर्थ साइकर इन पर पुनः जी सफलता हासिल करते हुए उत्साह के साथ, जो कि एक बार फिर से इमरोज अपने बॉलिंग मार्ग पर। अगली गेंद नेक्स्ट सीरीज डब्ल्यू से मुझे याद है कि डब्ल्यू की फाइट हम देखते हैं, जो खलीब भी इसके लिए बहुत मशहूर है, इस तरह से फाइट चलेगा मैदान पर ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत मज़ा आ गया इस टूर्नामेंट में। आप जैसे 3 कमेंटेटर जो कि मिले इस मैदान पर, फुल टॉस आते आते बिल्कुल ये 2 के तोहफा दिया, कबूल किया, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक बड़ा शॉट, गेंद निकली, एक लंबा दूर का छक्का 6 रन के लिए। सर आते आते फुल टॉस गेंद मिली, तो शायद बल्लेबाज काफी मन में लड्डू फूट गया। हमारे नदीम अहमद होते तो वो हमेशा कहते फ्री हिट की गेंद पर। फिलहाल 6 रन स्कोर के खाते में, और इन 6 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन 1 विकेट पर।
एक विकेट, एक गेंद, खराब गेंद, मैं तो कहूंगा फुल टॉस गेंद। इस बार ऑफ स्टंप पर ओवर पेस गेंद, जोरदार बल्ला तो घुमाया था लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ और एक ओवर का ओवर नंबर तीसरा। पहले ओवर में 20 रन, दूसरे ओवर में 5 रन। ये ओवर थोड़ा सा मैं कहूंगा थोड़ी खुशी थोड़ा गम, क्योंकि एक छक्का लगा, एक विकेट मिला और टोटल प्रसाद सर हमें बताते हुए टोटल स्कोर जो कि 39। तो सर 13 के रन रेट से सर चल रही है मैच में, क्या कहेंगे? ठीक चल रही है मेरे ख्याल से इस मैच में गोवा पुलिस। जी हाँ सर, पहले ओवर में 20 का रन रेट हमने देखा, उसके बाद 12.5 का, अब 13 का, यानी कि उतार चढ़ाव हम देख पा रहे हैं इस मैदान के ऊपर। और जिस अविनाश की हम बात कर रहे थे, डब्ल्यू अविनाश की बात कर रहे थे सर, मुझे उस फिल्म की याद आई जो जितेंद्र ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया था। उस फिल्म में उसका नाम था अविनाश और उसने कहा था कि इस अविनाश का कोई नाश नहीं कर सकता। क्या इस अविनाश का नाश गेंदबाज कर पाएंगे या फिर ये अविनाश इन गेंदबाजों का नाश कर पाएंगे? क्या बढ़िया बिल्कुल, क्रिकेट। क्या बिल्कुल बढ़िया बात कही सर मचेंद्र सर। बहुत मजा आ रहा है इस टूर्नामेंट में। प्रसाद सर, कृष्णा देव जी वो भी काफी फेमस हो चुके हैं इस इलाके में और देखना होगा। काफी लंबी बैटिंग लाइनअप है मैच में। संदेश ठाकुर है, आने वाले संजय नाइक है, अपाली कलंगुटकर है, उन्हीं के साथ स्वप्निल मलिक है। तो बड़ी बैटिंग लाइनअप है। सामने बहुत अच्छी गेंदबाजी, एक विकेट और रवि बुम्बक जो कि एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर रवि बुम्बक। 3 ओवर के बाद 39। मैं तो कहूंगा सामने एक बहुत ही बैटिंग लाइनअप है मेहर 11 की, तो आपको 70-75 तक पहुंचना पड़ेगा इस मैच में। बढ़िया माहौल, दोपहर का कड़ी धूप में एंजॉय करते दर्शक। बाउंस देखिए यहाँ पर प्रसाद जी जिस तरह से कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से अपने फॉलो थ्रू में खुद को बैलेंस भी कर रही है। बढ़िया गेंदबाजी, जितनी गेंद बल्लेबाज की यहाँ पर कद है उतनी ही कद में गेंदबाज करने का प्रयास किया। बढ़िया बॉडी लाइन गेंदबाजी, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी। कई फोन सर निश्चित रूप से टूर्नामेंट के साथ सांगेम प्रीमियर लीग को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभिजीत सावंत मुंबई से और हमारे रमेश भाई हरमलकर जो कि बेलगाम से। इस बार फिर से जोरदार बल्ला घुमाया, कहीं ना कहीं कमबैक कर रही है ये टीम। एक विकेट मिला और रवि बुम्बक जो कि काफी अच्छे गेंदबाज के लिए जाने जाते हैं, अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं टीम के ओर से। चौथा ओवर 39 रन, उसी से लेकर काफी आगे बढ़ाना पड़ेगा टीम को, गोवा पुलिस क्रिकेट टीम को, क्योंकि एक लंबी बैटिंग लाइनअप सर सामने वाले मेहर 11 के पास भी एक बहुत ही स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है। अगली गेंद इससे बीच में दूर वाले छोर से और इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, हवा में निकले, पॉइंट पर एक आसान सा मौका, सही संपर्क नहीं हुआ। काफी गेंद घूमी थी, लेग ब्रेक गेंद थी, बैकफुट पर जाकर खेला था लेकिन बल्ला काफी गेंद से दूर था। पीछा किया था पुना जी ने, कवर पर ऊपर पर मारना चाहते थे और गेंद पॉइंट पर। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा मेहर 11 ने जो कि पिछले ओवर के साथ सर इस ओवर में कमबैक कर रही है। समझौता मैं कहूंगा, इसे समझौता किया मैं कहूंगा। जिस तरह से पिछले ओवर में दबाव था उनके ऊपर, वो दबाव उन्होंने अब विपक्ष टीम के ऊपर डालने की कोशिश की है। यही होता है सर, खेल का मैदान है, इसमें विपक्ष टीम के ऊपर जितना भी दबाव डालना चाहिए उतने डालने की कोशिश की जा रही है। इसे कहते हैं रणनीति, वार पर पलटवार। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया कमबैक मैच में नए बल्लेबाज संजय नाइक जो कि मैदान पर उतरते हुए, लेदर बॉल क्रिकेट हो, टेनिस बॉल क्रिकेट हो, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, तेज गेंदबाज है। फील्डिंग के लिए भी बिल्कुल आखिरी वक्त तक जो कि हमेशा गेंदों का पीछा करते हैं वो संजय नाइक। एक तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी है। सामने अविनाश गावस उर्फ डब्ल्यू, लेकिन ओपनिंग जोड़ी जो कि वापस 22 पर अपने व्यक्तिगत समर्थ गावस और उन्हीं के साथ पुनाजी कलंगुटकर जो कि वापस। कई दर्शक देख रहे हैं, संदीप वाइंगणकर, अप्पा प्रवीण वाइंगणकर, राजन वाइंगणकर, भिवा नाइक, सज्जन गड़ेकर, कई दर्शक देख रहे हैं। हमारे सर आदरणीय दीपक जी कलंगुटकर वो भी मैच को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। फुल टॉस गेंद इस बार खेला, गेंद को ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर पहला रन बड़ी तेजी के साथ, लेकिन उतने तेज निकले स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। ग्राउंड फील्डिंग की चर्चा जरूर जो पिछले मैच में हमने देखी, क्या कैच को पकड़ा था, बिल्कुल बेहतरीन कैच, एक जो कि पीछे दौड़ते दौड़ते जो कि ग्राउंड फील्ड की सर जी आपने बात छेड़ी थी, जिस प्रकार के ग्राउंड फील्ड है यहाँ पर हमने देखा कि देयर इज नो पैचेस और कोई भी यहाँ पर पैचेस नहीं है। जिस तरह से पूरी से खुला मैदान है और क्विक भी आउटफील्ड है, यानी कि फील्डिंग करने में काफ़ी मज़ा आता है। जिस तरह से यहाँ पर हम चर्चा करी थी इस विकेट की और इस आउटफील्ड की। बढ़िया आउटफील्ड रहा है सर इस प्रतियोगिता में।
आप देख पा रहे हैं एसपीएल का ये धमाका आज चौथे दिन में इस प्रतियोगिता को हम आपके सामने जारी कर रहे हैं। दिन ब दिन इस प्रतियोगिता का निखार बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे वो घड़ी वो लम्हा नज़दीक आ रहा है जो इतवार के दिन आपको इसका जवाब मिलेगा। हु इज गोइंग टू बी चैंपियन। इसके जवाब में कई दर्शक है। 24 टीमें कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी है और पूरे भारत भर से खिलाड़ी, इसलिए तो इस प्रतियोगिता को सनशाइन क्रिकेटर्स आयोजित एसपीएल ट्रॉफी हम बताते हैं कि ऑल इंडिया क्यों कहा जाते हैं। प्रसाद सर ने कल बताया था हम लोग को कि पूरे इंडिया से यहाँ पर खिलाड़ी इस प्रतियोगिता को खेलने के लिए सर तरसते रहते हैं। बिल्कुल सर, और हमें भी ये मौका मिला है शायद बिल्कुल सनशाइन क्रिकेटर्स को, हमारे आदरणीय सर सूर्यदत्त नाइक, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत सर धन्यवाद तो देने पड़ेंगे। जय भोसले भी मैच को देख रहे हैं, बिल्कुल उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और खेल थोड़े से देर के लिए रुका हुआ, प्लीज यहाँ पर। नेक्स्ट सर, हम इस प्रतियोगिता के अनुशासन की बात कर रहे थे। बढ़िया अनुशासन रहा यहाँ पर, ट्रांसपेरेंसी भी रही है, पारदर्शिता भी रही है, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन की भी हमने बात की थी। बढ़िया डिसिप्लिन रहा है और ये सीजन 15वां है। आप देख पा रहे हैं एसपीएल ट्रॉफी सनशाइन क्रिकेटर्स ऑर्गेनाइज एसपीएल ट्रॉफी 2020 एंड 21 सीजन 15। नेक्स्ट सर, तो चलिए फिर से एक बार मैदान पर मुकाबला चलता हुआ। स्कोर बोर्ड पर स्कोर रुका हुआ 40 रन, 2 विकेट पर 40 रन। मैदान पर 2 बल्लेबाज, एक ओर से अविनाश गावस एक छक्का आते आते, सामने संजय नाइक 1 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। टूर्नामेंट के साथ विराज तेंदुलकर स्कोरिंग के लिए और उन्हीं के साथ प्रसाद परब जी वो भी स्कोरिंग के लिए, कृष्णा देव जी, मच्छिंद्र पाटिल। फुल टॉस गेंद इस बार फिर से बाहरी किनारा लगा, गेंद निकली गली की तरफ, सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। एक सही संपर्क होता तो कवर पर ये निश्चित रूप से और एक दूसरा रन बन जाता। डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर है तैनात। 1 रन मिला स्कोर के खाते में। बड़ी देर के बाद थोड़ा सा स्कोर आगे निकला, 41 रन 2 विकेट पर, 41 लॉस ऑफ 2 विकेट। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक शॉर्ट फाइन लेग, ऑफ साइड पर एक शॉर्ट थर्डमैन, एक गली पर, एक कवर पॉइंट पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, और इसी बीच अगली गेंद। छोटी गेंद इस बार शॉर्ट ऑन पुल का शॉट, मिड विकेट पर एक करारा शॉट, एक लाजवाब बेमिसाइल शॉट। गेंद निकली 6 रन के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट। बिल्कुल अच्छा ओवर चल रहा था सर, लेकिन ये शॉर्ट गेंद मिले और क्या लाजवाब टाइमिंग रहा गेंद के ऊपर। बढ़िया, कितनी गति थी इस गेंद में, गति का इस्तेमाल किया। इसे कहते हैं यूजिंग द स्पेस ऑफ बॉल ब्यूटीफुली। क्या एग्जीक्यूट था, ब्यूटीफुल एग्जीक्यूट था उनका और बिल्कुल टाइमिंग था। रिस से खेला हुआ शॉट था, इन द फ्लिप इन द क्राउड, दैट्स अ 6। और हम बात कर रहे थे नाइक सर, हम प्रसाद जी की, एक अच्छे बेहतरीन कमेंटेटर है, स्कोरिंग की भूमिका भी अदा करते हैं और कल डीजे का भी रोल अदा किया है। क्या कमाल की यहाँ पर रोल अदा किया यहाँ पर प्रसाद जी ने। जिस तरह से हम क्रिकेट में कहते हैं कि ऑलराउंडर खिलाड़ी, वैसे वो हमारे टीम के ऑलराउंडर है। इसी बीच में आशीष किंदड़ेकर, रमाकांत कुंबरलकर मैच को देख रहे हैं। दोस्तों आपका भी बहुत बहुत जो कि धन्यवाद। और टोटल स्कोर हो चुका है 47, 47 रन 2 विकेट पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 47, 47 रन। आउट होने वाले 2 बल्लेबाज समर्थ गावस 22 पर और पुनाजी कलंगुटकर 7 पर। दोनों बल्लेबाज 7-7 पर। बिल्कुल पूरी जानकारी प्रसाद परब हमारे साथ स्कोरिंग करते हुए विराज तेंदुलकर बता रहे और बॉलिंग मार्ग पर सामने कमेंट्री बॉक्स एंड से दिखाई देते हुए मुस्तगिन मुकादम जो गेंदबाजी। ये सर 2 ओवर काफी जो कि निर्णायक होगी। ये 2 ओवर में जो रन बनेंगे वो मेहर 11 को चेस करने पड़ेंगे। और दूसरी ओर गोवा पुलिस को मैं तो कहूंगा इस 2 ओवर में 12 गेंदों में कम से कम 2-3 शॉट बड़े लगाने पड़ेंगे। देखना होगा एक कांटे का टक्कर। ऑफ स्टंप पर ये बाहर गेंद चली गई, तेज गति से प्रयास करने का प्रयास था, गेंद काफी बाहर ऑफ स्टंप से, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। ओवर चलता हुआ 5वां मैच का और गेंदबाजी के मोर्चे पर मुस्तकिन जो कि मुकादम गेंदबाजी, एक लंबे कद के खिलाड़ी इस मैच में। छोटी गेंद इस बार शॉर्ट ऑन पुल का शॉट, हवा में लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और बिल्कुल आराम के साथ। पिछले मैच में सर इस खिलाड़ी ने क्या कैच पकड़ा था, अख्तर शेख, और यही चर्चा हो रही थी कृष्णा देव जी के साथ कि क्रिकेट के जो कि मैदान पर कई बार
कई मुश्किल कैच पकड़े जाते हैं और कभी कभी आसान से कैच भी छूट जाते हैं। आने वाला समय बताएगा ये कैच कितना महंगा साबित होता है। लेकिन गोवा पुलिस क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे होते हुए 2 विकेट पर 50 रन, ओवर चलता हुआ 5वां। आगे निकले इस बार खेलने के लिए एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ की तरफ, बाहरी किनारा गली की तरफ गेंद निकली, सिंगल बनता हुआ स्कोर में और इस 1 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 51 पर। 51 लॉस ऑफ 2 विकेट। 51 रन 2 विकेट पर 6 ओवर का मैच। एक दोपहर के सत्र में काफी गर्मी मैदान पर नीचे तरफ से और दोनों टीम बिल्कुल काफी एक कड़ा संघर्ष करती हुई मैदान पर। एक टीम अपना खाता खोलेगी या दूसरी टीम जो कि अपना खाता खोलेगी, ये बस तय होगा इस मैच में। फिर से बहुत अच्छी गेंद, जोरदार अपील, हाउस दैट अंपायर, हाउस दैट अंपायर। लेकिन गेंद चली गई गली की तरफ, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। 1 रन दूसरे के लिए निकले, देखना होगा फील्डर थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद चली गई लेग बाइज का इशारा बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। नेक्स्ट सर इसे कहते हैं किस्मत का चौका। यहाँ से लेग बिफोर की स्ट्रांग अपील हुई, अपील के प्रयास में यहाँ पर ध्यान भटक दिया और ये किस्मत का चौका कहा जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात मचिंद्र सर, नजर हटी, दुर्घटना घटी, ये बात मैदान पर 4 बहुमूल्य रन, कहीं ना कहीं मैच है आखिरी गेंद पर अगर चला गया तो ये रन काफी जो कि आपको कमी सताएगी। फिलहाल अगली गेंद लेकर और बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में कोई मौका नहीं, साफ बोल्ड किया वहां पर उस गेंद पर और संजय नाइक जो कि आउट होकर वापस। बहुत अच्छी गेंद सर, क्या कहेंगे। यॉर्कर की हमेशा चर्चा होती है आजकल भारतीय टीम में, नटराजन वो भी लेफ्ट हैंडर गेंदबाज काफी, लेकिन बुमराह को काफी स्पेशलिस्ट जाना जाता है और ये गेंद क्या कहेंगे आप, बिल्कुल जो कि यॉर्कर गेंद। बिल्कुल सही कहा, जिस तरह से इससे पहले भी गेंद उन्हें यॉर्कर करने की कोशिश की थी लेकिन वो फुलर लेंथ थी, अब यॉर्कर करने में वो कामयाब हो चुके यहाँ पर। और जिस तरह से सर बात चल रही थी यॉर्कर के, मलिंगा को भी हम नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मलिंगा भी ऐसे ही समुद्र के किनारे तक खेलते रहते थे। जब श्रीलंका के कोच ने उनको देखा तो उनको गेंद ही नजर नहीं आई थी, फिर उन्होंने उनके एक्शन को बदलने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि आपको बस तेज फेंकना है और जड़ में फेंकना है, और वहां से यॉर्कर के मलिंगा को हम जानते हैं और उसी यॉर्कर का प्रयास किया पर शानदार गेंदबाजी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नए बल्लेबाज, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी यॉर्कर की जब जब चर्चा होती है तो अगर गोवा क्रिकेट की सर बात कहूंगा तो मैं 2-3 नाम हमेशा लेता हूं। महेश साकड़कर, संदेश ठाकुर जो नए बल्लेबाज मैदान पर जा रहे हैं, ये दोनों नाम तो मैं हमेशा लेता हूं। गौरेश नागवेकर और महेश भाईडकर उर्फ मैडी, वो हमेशा नाम। कृष्णा देव जी भी हमारे साथ जरूर सहमत होंगे महेश भाईडकर के बारे में। फिलहाल संदेश ठाकुर आते आते बड़ा शॉट खेलने के लिए निकले, आवाज तो बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स की तरफ सुनाई दी और बिना खाता खोले संदेश ठाकुर बड़ी मछली जाल में मैदान पर। सर क्या कमबैक इस ओवर में, शानदार कमबैक। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, देखो ये गेंदबाज क्या कर रहे हैं सर जी, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में गेंदबाज करने का प्रयास कर रहे हैं, तेज गति के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास करें और बल्लेबाज को खुलकर तो छोड़ो, फुटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए भी समय नहीं दिया जा रहा है। इसे कहते हैं जहरीली गेंदबाजी। बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा कमबॅक इस ओव्हर में। या ठिकाणी सूचना सार्थक 11 महाड क्रिकेट संघासाठी। सार्थक 11 महाड क्रिकेट संघ कॅप्टन आमच्या कॉमेंट्री, सार्थक 11 रायगड क्रिकेट संघ आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स पाशी तुम्ही येऊन आपले जेवण कुपन घेऊन जायचे आहेत। सार्थक 11 रायगड क्रिकेट संघ कॅप्टन यायचं आहे आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स पाशी आणि तुमची जेवणाची कुपन या ठिकाणी येऊन घेऊन जायचे आहेत। तो चलिए सर, मच्छिंद्र सर, बहुत अच्छा कमबैक हो रहा है इस मैच में। 6 ओवर का मैच और देखना होगा क्या होता है। फिलहाल जो कि नए बल्लेबाज मैदान पर अपाली कलंगुटकर और एक बिल्कुल बेहतरीन खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी, गोवा पुलिस क्रिकेट टीम का लगभग मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा बार हैट्रिक मुकम्मल की है इस गेंदबाज ने। आज डबल विकेट का भी हीरो रह चुके हैं, जो कि दिनेश नाइक ने जो कि आयोजन किया था डबल विकेट का, उसमें भी संदेश ठाकुर के साथ। इस बार लेग स्टंप पर यह गेंद छोड़ा, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, गेंद चली गई लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा और 1 रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ 56। अब तक 56 जो कि स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेट पर 56 रन जो कि टोटल मैच में। बहुत शानदार गेंदबाजी इस ओवर में।
ओ इस बार लोअर फुल टॉस गेंद ब्लॉक होल में फ्लिक किया खूबसूरती के साथ। इस बार लगभग ग्लांस किया स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। फील्डर 1 रन के लिए निकले। दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ से अपना खाता शुरू किया। 1 पर 57 पर पहुंचा। टोटल स्कोर 57। खेल समाप्त होता हुआ सर जी टोटल 5 ओवर का, और 5 ओवर के बाद 57 रन। दोनों टीम क्या सोचती होंगी सर इस ओवर के बारे में? नेक्स्ट सर इस ओवर की भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं एक बात के ऊपर ध्यान आपका बिल्कुल लेना चाहूँगा। मेहर 11 टीम पाले टीम ने पहले मैच में भी टॉस जीता था। उन्होंने फील्ड करने का प्रयास किया था, तब उनके सामने 60 का लक्ष्य था, लेकिन चेस नहीं कर पाए थे। और अभी भी टॉस जीता है, फील्ड करने का फैसला किया है। अब ये टीम 57 के कगार पर आकर खड़ी है, तो 70 तक ये टोटल जाते हैं, तो मुकाबला काफी फाइट बन सकता है सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल सर देखा है 10 अगर मैच को चुना जाए, 10 में से 8 टीम जो टॉस जीते वो हमेशा बाद में बैटिंग करने के चुनती है, जो कि चेस करने के लिए शायद बिल्कुल जो कि बात सामने स्पष्ट होती है 6 ओवर में क्या रन बनाने हैं। निश्चित सर इसकी भी चर्चा करेंगे हम। इस ओवर में टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का फैसला क्यों किया जाता है। गेंदबाजी पर मसूद एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन शॉट। इस बार गैप में खेला हुआ ओवर पेज गेंद हाफ वाली पर लेकर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से अपाली का लंगोट करके बल्ले से निकलती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर। नेक्स्ट सर हम चर्चा कर रहे थे कि टॉस जीतने के बाद सीमित क्रिकेट ओवर में फील्ड करने का फैसला पहले क्यों किया जाता है। जिस तरह से आप माहौल को देखकर बल्लेबाजी कर सकते हैं, अगर विपक्षी टीम के कम रन में इक्का दुक्का से रन बना सकते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप शतरंज के खेल को जानते हैं, जिसमें दुश्मन को अपनी चाल चलने का पहला मौका दिया जाता है। उसके बाद पलटवार करने का जो मजा होता है ना, वो फिर पहले फील्डिंग करने में मजा होता है सर जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद, बहुत मजा इस मैच के साथ आपके साथ कमेंट्री में। अच्छा शॉट डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर 1 रन मिलेगा स्कोर के खाते में। आज फील्डिंग बहुत अच्छी की, एकमात्र कैच छूटा, लेकिन वो बात छोड़ी तो बहुत बढ़िया फील्डिंग की। और खास करके मैं तो कहूँगा चौथे ओवर से 5वें ओवर से बिल्कुल जो कि अच्छी लाइन पर गेंदबाजी हुई। वो शॉट नहीं देखने को मिले जो खेलने चाहिए थे, वो मौके बड़े मौके नहीं दिए, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से सही रास्ते पर, सही ठीक ठाक स्कोर बोर्ड पर दिखाई देती हुई। एक आध दूसरा शॉट अभी भी चाहिए मैच में, और वो रोकना पड़ेगा मेहर 11 को। और इस बार बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच, एक स्वीट टाइम स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक दूर का लंबा नजाकत भरा छक्का। हम चर्चा कर रहे थे 1-2 शॉट की, चलिए इस ओवर में एक तो लगा इस गेंद पर। बहुत मुंबई से कमेंटेटर भी बिल्कुल जो कि इस मैच को सर देख रहे, उन्होंने भी बिल्कुल आपको शाबाशी दी है। प्रसाद परब और मच्छिंद्र पाटिल, आप दोनों को, उन्हीं के साथ हमारी भी चर्चा हो रही है, उनके साथ जो कि इस बार फुल टॉस गेंद हवा में शॉट लॉन्ग अप और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से। लॉन्ग अप के फील्डर पहले निकलते, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरा रन, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक बहुत अच्छी दौड़ विकेट के बीच में। अविनाश गावस और अपालिका लंगोटकर 2 रन बनते हुए स्कोर में। कोशिश दोनों तरफ से जा रही है सर, एक तरफ रन रोकने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ रन बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या क्रिकेट खेली जा रही है पर, हाई स्टैंडर्ड क्रिकेट बीच मैदान के ऊपर, बढ़िया क्रिकेट। 72 लॉस ऑफ 3 विकेट। इस बार फिर से बिल्कुल थोड़ा सा, इस बार मात्र पॉइंट पर गेंद निकली, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन। 73 पर पहुंचा, 3 विकेट पर टोटल, 4 विकेट पर माफ कीजिए, जो कि टोटल 73 रनों पर स्कोर। हमारे साथ प्रसाद परब जो कि इस मैच के साथ, मच्छिंद्र पाटिल, मैं अशोक नाइक, मेरे साथ कृष्णा देव जी। और इस बार ओवर पेज गेंद, ये तोड़फोड़ की बल्लेबाजी, इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर एक लाजवाब छक्का। और क्या सर फिनिश किया इस ओवर को। मैच को शुरुआत की थी समर्थ गावस ने छक्का लगाया था, और मैच को समाप्त किया छक्का लगाकर। क्या सर ये टोटल स्कोर, मैं तो कहूँगा अच्छा टोटल है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट के बारे में आजकल कोई टोटल सेफ नहीं होता। 6 ओवर में हो, 50 ओवर का मैच हो, 20 का मुकाबला हो, मुकाबला सामने ये टीम करेगी, क्योंकि पहला मैच हाथों से छूटा है। ब्रिलियंट फिनिश सर, ब्रिलियंट फिनिश। क्या फिनिश किया पर, क्या समापन किया, और टीम का टोटल प्रसाद जी हमें बताते हुए 79-80 का लक्ष्य बीच मैदान के पर। मजा आएगा दोस्तों, कहीं भी मत जाना, बने रहना हमारे साथ, देखते रहना ये क्रिकेट का कारवा SPL 2020 और 21 का शानदार कारवा। तो चलिए दोस्तों फिर से जुड़ जाएंगे हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में। आइए आगे का हाल सुनाते हुए मच्छिंद्र पाटिल जो कि मुंबई से इस टूर्नामेंट में। आइए मच्छिंद्र सर, एक बार फिर से आपका स्वागत बहुत बहुत इस कमेंट्री बॉक्स में। कृष्णा जी, नायक सर, हमारे पास समय चर्चा की बात करेंगे। हम तो पहली बार इस प्रतियोगिता में शरीक हो चुके हैं,
आप तो इस प्रतियोगिता में कई साल आपकी आवाज़ दे रहे हैं। फिलहाल चर्चा करेंगे इस प्रतियोगिता के अनुशासन की हम बात कर रहे थे, ऑफिशियल की बात कर रहे थे, tenniscricket.in की बात कर रहे थे, हमारे स्कोरर, कमेंटेटर्स, आयोजकर्ताओं की बात कर रहे थे। बढ़िया रहा है आयोजन सर जी। हाँ सर, ऐसा एक टूर्नामेंट यही रहा है सर जो रहने का इंतज़ाम करता है, आपके खाने का इंतज़ाम जो कि सभी खिलाड़ियों का करता है। तो दाद देनी पड़ेगी सर इस टूर्नामेंट के आयोजन के बारे में। एक छोटे से इनाम के साथ ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था और इसमें एक हिस्सा सर गौरव सावंत यूट्यूब, उनका भी निश्चित रूप से उनको भी पूरा श्रेय देना पड़ेगा। वहीं से लेकर ये टूर्नामेंट इतना फेमस हो गया कि हर साल 2 महीने पहले टीम यहाँ पर कांटेक्ट करते हैं कि हमारी टीम इस सांगेम प्रीमियर लीग के लिए खेलने के लिए तैयार है। और लगभग हर साल इस साल 15 टीम कम से कम जो कि वापस उनको मौका ही नहीं मिला जो कि इस टूर्नामेंट में। तो ये सनशाइन क्रिकेट का बिल्कुल जो कि आयोजन है। बिल्कुल सही कहा। ये तो उनका मैं कहूँगा ये तो उनकी जीत है एसपीएल की। जिस तरह से गोवा एसपीएल के नाम से आजकल जाना जाता है, 2020 और 21 का ये शानदार और यादगार सफर। एसपीएल ट्रॉफी 2020 and 21 ऑर्गेनाइज्ड बाय सनशाइन क्रिकेटर्स सीजन 15। मोस्ट वेलकम ऑफ यू वंस अगेन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमारे साथ प्रसाद जी भी जुड़ चुके हैं, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनसे, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। और अशोक जी नाइक, अच्छा लगा अशोक जी नाइक सर आपसे मिलकर। और इस प्रतियोगिता में कमेंट करने की हमारे भी तमन्ना थी और ऊपर वाले ने वो तमन्ना इस साल पूरी भी की है। हाँ सर, जब मैंने आपका नाम सुना था प्रसाद परब और आपका नाम सुना था, शायद इतने बड़े कमेंटेटर के साथ कमेंट्री कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझ पर निश्चित रूप से सर दबाव जरूर था इस टूर्नामेंट में। लेकिन जब मैं आपसे मिला तो बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ सर, बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि बस आम आदमी की तरह तुम हमारे साथ जुड़ गए इस टूर्नामेंट में। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये तो आपका बड़प्पन है और यहाँ से यही हम लेके जाएंगे, इन आयोजकर्ताओं का प्यार। और सर हम बात कर रहे थे इस गोवा के एक कोंकणी लैंग्वेज से, तो मैं काफ़ी प्रभावित हो चुका हूँ। जब भी हम होटल में जाते हैं तो वहाँ से हमें प्यार से पूछा जाता है सर, उनके आवाज़ में इतनी मिठास होती है कि खाना खाने से पहले हमारा दिल भर जाता है। क्या वो इनकी लैंग्वेज है? मैं तो पूरी प्रभावित हो गया पूरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल सर, मंदिर है, चर्च है और एक से बढ़कर एक समुंदर है। समुंदर के लहरों को तो हम नहीं भूलेंगे सर, क्योंकि यही तो गोवा की और एक पहचान है। और हमारे खास पर हमारे मित्र जो प्रसाद जी परब सर है, वो भी मालवन से बिलोंग करते हैं, वो भी इस लैंग्वेज को जानते हैं। तो हमें नाज है प्रसाद सर आपसे भी, कई भाषा आप भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, कोंकणी भी बोलते हैं, और सबसे बड़ा आपका तो मालवानी भी बोलते हैं आप। और सबसे बड़ा आपका प्लस पॉइंट है 11 साल टेनिस विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता रतन बोर्ड ट्रॉफी में भी आप कमेंट करते हैं। आप हमारे मित्र हैं, हमें आपका पूरा नाज है। तो दोस्तों चलेंगे चर्चा के बाद, फिर एक बार लौट जाएंगे प्रतियोगिता में। गोवा की तो नाइक सर हम एक और बात कर रहे थे, गोवा की तो हर शाम रंगीन होती है। जब रात के फिजाओं में हेडलाइट्स ऑन होती है, जब गोवा चमकता है तो ये रात और भी जवान होती है। और आज की रात तो क्या कहना, 31 का जश्न है, क्या कहेंगे नाइक सर? 31 ये साल थोड़ा सा सर कोरोना के साथ गुजर रहा है। अपने थे वो पराये हो गए, जो बिल्कुल करीब थे वो दूर हो गए, और साथ साथ जो थे उनमें से थोड़ा सा जो कि तंटा या झगड़ा हो गया तो पूरा जो कि दूर हो गए। ये साल इस तरह से गुजरा, कई दोस्त अपनों में से चले गए, उनकी यादें शेष रह गई निश्चित तौर पर। बिल्कुल कई जो ऐसे करीब थे वो भी थोड़ा सा दूर हो गए। लेकिन दोस्तों आने वाला नया साल हम जरूर मनाएंगे। यस, आंसुओं के साथ ये साल गया और ऊपर वाले से हम दरख्वास्त करेंगे कि ऐसा साल कभी न दिखा है हमें। चलेंगे दोस्तों, फिर एक बार क्रिकेट की इस दुनिया में, रंगीन दुनिया में लौट चलते हैं। यहाँ पर जीत के लिए 80 का लक्ष्य, 6 ओवर का मुकाबला। ये मुकाबला आज के प्रतियोगिता का चौथा गोवा पुलिस बनाम मेहर 11 टेम्पाल के बीच में। टेम्पाल टीम ने पहला मुकाबला खोया है, तो ये मुकाबला उनके लिए अहम जीत रखती है। और गोवा पुलिस ये मुकाबला पहला खेल रही है। दोनों टीमों को शुभकामनाएं देंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे नाइक सर जी, प्रसाद जी भी है और हमारे कृष्णा जी भी है, साथ साथ हमारे डीजे मास्टर और tenniscricket.in से हमारे गौरव सावंत भी है। स्वागत है सभी का। अरेबिक जोड़ी बीच मैदान के ऊपर, दोपहर के ठीक 2:57। आज मैं कहूँगा ये हवा रुक चुकी है, यहाँ पर थम चुका है माहौल और काफ़ी गर्माहट भरा माहौल। इस नए ओवर की पहले ओवर की शुरुआत, लेफ्ट राउंड विकेट, बहुत अच्छी गेंदबाजी। निश्चित तौर पर जिस प्रकार उनका एक्शन है, गेंद करने के अलग ही एक्शन है। उनकी गेंद को छुपाते हैं, दिखाते नहीं है।
और गेंदबाजी में है संदेश ठाकुर। कई खिलाड़ियों की हमने एक्शन देखी इस प्रतियोगिता में, प्रभावित हुए। कई ऐसे खिलाड़ी थे जो विकेट कीपर की भूमिका भी नजर आते थे, ऐसा एक्शन था। इस बीच गेंद टैप करने की कोशिश, कड़ी अपील भी हुई, लेकिन अपील गेंदबाज की ओर से नहीं हुई है, विकेट कीपर की ओर से हुई है। डॉट गेंद की समाप्ति। सर, पावर प्ले के दायरे के अंदर 2 डॉट गेंद फेंकना मतलब मिट्टी में से तेल निकालने के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये गेंदबाज इस तरह से राउंड विकेट गेंद पीछे से दिखाता नहीं। और वो भी सर शाही सर, क्या बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, इनसाइड आउट। ये उनकी स्ट्रेंथ है, ये उनकी स्ट्रैटेजी है, और ये उनकी तकनीक है, ये उनकी ताकत है सर। और सर, मैं इसीलिए बात कर रहा था कि ये सामने वाली टीम इतनी दूर से आई है, पहला मैच छूटा है हाथों से, लेकिन ये मैच बिल्कुल आखिरी दम तक लड़ेगा। ये जो कि ये बिल्कुल ये जो कि पूरी टीम। क्या लुभाना शॉट था सर, आंखों को भाने वाला, बिल्कुल बढ़िया क्रिकेट मैदान पर। एक और बढ़िया शॉट, वही तकनीक, एक्शन रिप्ले दिखाते हुए इनसाइड आउट के माध्यम से बहुत ही बढ़िया कमाल का शॉट। एक और शानदार चौका। सर आप बिल्कुल बहुत बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट सर, बिल्कुल लाजवाब। शुरुआत बहुत बढ़िया, जिस तरह से हुई थी गोवा पुलिस क्रिकेट टीम की, उसी तरह से शुरुआत मैदान पर हो रही है। माफ कीजिए, 6 रन का इशारा, क्योंकि खिलाड़ी गेंद के नीचे थे लेकिन वो टीम से बाहर थे, हमें लगा कि वही जज कर रहे थे। माफ कीजिए, थोड़ा हम भी भटक गए बातों बातों में, होता है सर जी। बहुत बढ़िया क्लासिकल टाइमिंग, खिलाड़ी वापस तैनात, उतनी शानदार फील्डिंग से मुजाहरा करते हुए यहां से एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। शाहिद ने जो शुरुआत चाहिए थी उनको उन्होंने प्राप्त की है। पहले 2 गेंदें उन्होंने खेली थी, पहली 2 गेंदें डॉट खेलने के बाद उनको रिकवर करना बेहद जरूरी था, और ये उनकी पहचान है, कम गेंदों में ज्यादा रन बनाना, बड़े शॉट खेलना। ऑफ साइड में तो बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, ऑन साइड में उतनी क्षमता रखने वाले बल्लेबाज इस समय नॉन स्ट्राइक पर, अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज है साजिद खान। इज ए लेजेंड क्रिकेटर ऑफ द टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी जानकारी के लिए, काफी तजुर्बा है। डोंगरी से बिलोंग करने वाले ये खिलाड़ी। और ये देखिए क्या शुरुआत है, आसमान तारे दिखाते हैं, दिन में तारे दिखाए गेंदबाज को। ये होता है पुराना चावल, ये होता है तजुर्बा। इज अ वेटरन प्लेयर सर जी। क्या बिल्कुल बड़ी बढ़िया शुरुआत मैच में जो शुरुआत की थी, और वो भी हमला बोल दिया एक जो कि मेन अटैक पर। मैं तो कहूंगा बहुत अच्छी गेंदबाजी के लिए, गेंदों को दोनों तरफ कट कराते हैं, लेकिन दोनों बल्लेबाजों को दाद देनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छी शुरुआत, और अगले मैच के लिए सर हम जो कि आमंत्रित करेंगे आने वाले मैच के लिए 2 टीमों को। निश्चित अगला मुकाबला सार्थक इलेवन रायगढ़ बनाम शिव साई पोंडा, दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है आइए टॉस के लिए। सार्थक इलेवन कप्तान संदीप पाटिल सोनारी गांव से बिलोंग करने वाले यानी कि पप्पू, आइए टॉस के लिए। पहला मैच शानदार जीता है। नीलेश परदेसी मैनेजर है उनके, नाना भी आ चुके हैं। नाना आपका भी स्वागत है। इनके प्रोपराइटर की भी बात करेंगे हम। सार्थक ट्रॉफी जिनके नाम से खेली जाती है, बढ़िया ट्रॉफी रहती है, 365 दिन उस ट्रॉफी का रायगढ़ में इंतजार किया जाता है। उस प्रोपराइटर का भी नाम बताएंगे। 17 रन, 1 ओवर का खेल समाप्त होने के तत्पश्चात P1 का खेल समाप्त हो चुका है। जीत के लिए सफर अभी भी 63 रन की आवश्यकता 5 ओवर में, यानी कि औसत की बात करेंगे तो प्रति ओवर 12.6 के औसत से रन बनाना अभी भी जरूरी है। यहाँ पर पहले ओवर में 20 रन बनाए थे, जबकि बल्लेबाज की थी गोवा पुलिस ने। उनके पश्चात उनको यहाँ पर करार जवाब देते 17 पहले ओवर के समाप्ति के पश्चात। उछलते गेंद को उछलता जवाब देने की कोशिश, मिस्टाइम स्ट्रोक खिलाड़ी वहां से आते हुए, और ये आसान सा कैच, 11 कदमों का फासला तय किया सर इस कैच को लपकने के लिए। और गोवा पुलिस का स्पिरिट क्या होता है, और ये दिखाया पर मैदान पर। बिल्कुल बढ़िया कैच, थोड़ी सी छोटी गेंद मिली थी, पुल किया था, लेकिन पुल सक्सेस नहीं हुआ, ऊपर लगी बल्ले पर, और कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू, एक विकेट की जरूरत है, वो मिला, एक अच्छा विकेट मिला। सामने से नए बल्लेबाज मैदान पर निकल रहे, काफी लंबी बैटिंग लाइनअप है इस टीम के पास, लगभग 90-10वें नंबर तक, और सामने गेंदबाजी भी है जो कि गोवा पुलिस क्रिकेट टीम के पास। तो ये मैच निश्चित रूप से बिल्कुल दर्शकों के लिए इस मैदान पर यूट्यूब पर आखिरी ओवर पर लगभग चला जाएगा, देखना होगा। फिर से जुड़ जाते हैं बचेंद्र सर के साथ। नए बल्लेबाज मैदान पर ऊपर आते हुए मंदार गुरु माफ करना, बहुत ही बड़े खिलाड़ी दोस्तों। इस खिलाड़ी का नाम तो पिछले 12 साल से मैं सुन रहा हूँ, कितना तजुर्बा है इस खिलाड़ी के पास, बहुत बड़ा खिलाड़ी है।
बड़े बड़े प्रतियोगिता में बहुत बड़ा प्रदर्शन अच्छा कर चुके हैं, घाट घाट का पानी भी पी चुके हैं। और देखिए वन डाउन बल्लेबाज, यानी कि सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं वन डाउन पर आने वाले बल्लेबाज। देखना क्या कुछ करेंगे। लेकिन गोवा पुलिस की भी तारीफ करेंगे, जिस प्रकार 11 कदमों का फासला तय कर गोवा पुलिस का स्पिरिट क्या है। मुंबई पुलिस, गोवा पुलिस, इनकी देश विदेश में चर्चा होती है और यही गोवा पुलिस इस मैदान पर अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए। समर्थन ने कैच का लपका था, क्या उछाल है यहाँ पर, बढ़िया गेंदबाजी। सर इस गेंदबाज को देखकर मुझे जिस तरह से उछाल है, मुझे याद है 1975 1979 विश्व कप की वेस्ट इंडीज के गेंदबाज इसी तरह से गेंदबाजी करते थे और बल्लेबाज को बिल्कुल खेलने का मौका नहीं देते थे। उसी अंदाज में यहाँ पर गेंदबाजी होती हुई। बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ी सी चर्चा होगी वेस्ट इंडीज की टीम की, आपने याद की तो जरूर चर्चा होगी, लेकिन इस गेंद के बाद सर बोलिए। बिल्कुल 17 रन टीम का स्कोर रुका हुआ। अच्छी गेंदबाज की शुरुआत की, पहले गेंद पर विकेट, उसके बाद डॉट, शानदार गेंदबाजी, वो बढ़िया गेंदबाजी। देखिए किस एंगल से गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले गेंद को, दूसरी इससे पहले जो गेंद थी उसको टेक ऑफ किया, इस गेंद को गुडलैंड से निचले हिस्से में रखा और बल्लेबाज को बिल्कुल मौका नहीं दे रहे। कमाल की गेंदबाजी, सटीक लाइन पर संतुलित और उम्दा प्रदर्शन करते हुए गेंदबाज अविनाश, बढ़िया गेंदबाजी। शांत माहौल, दर्शक इस मैच का बड़े इत्मीनान से लुत्फ उठाते हुए आपकी बार नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। और पिच गेंद थी, बीचों बीच ले इस गेंद को, ताकत तकनीक बहुत ही शानदार संगम बनाते हुए और गेंद सीमा पर आउट ऑफ पार, सीधा 6 रन। साजिद के बल्ले से निकलते हुए शानदार छक्का। साजिद ने 4 गेंदों का इस्तेमाल किया, जब भी बल्ले का फेस खोला है 6 रन की मोहर लगाई है। 2 गेंदें डॉट के लिए शुरुआत भी की थी 6 रन से, यानी कितने खतरनाक बल्लेबाज है इस बीच मैदान पर। एक और बढ़िया शॉट, ऑफ साइड की गेंद, ऑन साइड में खेलने की कोशिश और खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अंतिम क्षणों में फैसला किया। और ये देखिए ये पहली दुर्घटना मैदान पर, फिंगर गोज अप, इज गॉन, एब्सोल्युटली गॉन। लौटना होगा बल्लेबाज को। सर एक तो मैं कहूंगा बिल्कुल मौका था कैच का, कैच लगभग 100% था और इसके बाद बिल्कुल दुर्भाग्य के साथ बल्लेबाज थोड़े से जो कि फिसल गए, मैदान पर गिर पड़े। ये बिल्कुल दुर्घटना थी जो कि मेहर 11 क्रिकेट टीम को और एक विकेट, और इसे भी थोड़ा सा मधुर संगीत हमारे बाबूराव डीजे के साथ। हम नहीं तोड़ेंगे, मैदान के अंदर भले संघर्ष करेंगे लेकिन ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। विपक्षी टीम के खिलाड़ी उनको सहारा दे रहे, क्या लाजवाब दृश्य मैदान पर देख रहे सर हम। ये है गोवा पुलिस, किसी को भी सहायता करना, सदरक्षण आए खल निग्रहण आए, खुद की यहाँ पर रक्षा करते हुए दूसरों की रक्षा करना, यह है गोवा पुलिस। नाजिया में बिल्कुल क्या सर बात कही, कोरोना में तो ये बात बिल्कुल साबित कर दी। कई डॉक्टर थे, कई नर्सेस थे, कई पुलिस थे, शायद कितने ने बिल्कुल अपनी जान को दांव पर लगाया, लेकिन हमारे सभी लोगों की उन्होंने रक्षा की। दोस्तों आपको बहुत बहुत सलाम, बिल्कुल आपके पूरी टीम को और आपकी पूरी फैमिली को। चलिए मैदान पर सर जुड़ जाते हैं एक बार फिर से नए बल्लेबाज जाते हुए। टीम का स्कोर यहाँ पर 17 के बाद एक छक्का लगा था, उछलते गेंद को उछलता जवाब दिया था, स्कोरबोर्ड भी उछला था, उसके बाद ब्रेक लगा यहाँ पर। टीम का स्कोर यहाँ पर 24। प्रसाद जी हमें जानकारी देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद सर। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए अख्तर शेख, जिसने इससे पहले मुकाबले में तहलका मचाया था, क्या खुलकर बल्लेबाज की थी इस बल्लेबाज ने, क्या वो बल्लेबाजी फिर एक बार हम देख पाएंगे मैदान के ऊपर। लेकिन चुनौती है गोवा पुलिस के गेंदबाजों की, शानदार गेंदबाजी, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, शानदार सफर, शानदार क्रिकेट का कारवा। देखिए वो बढ़िया डाई लगा यहाँ पर, शानदार इनक्रेडिबल ट्राई में कहूंगा यहाँ पर, अविश्वसनीय प्रयास, और यहां से मिलेगा 1 रन। देरी से बल्ले का फेस खोला, गेंद को आने दिया, अंतिम
मोमेंट तक निगाहें जमाए रखी, इसके बाद बल्ले का फेस खोला और यहाँ से मिलेगा मैच। 1 रन स्ट्राइक को अपने खेमे रखा अख्तर ने। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 25 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अब प्रसाद जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी सर जी, क्योंकि 2 ओवर में जब गोवा पुलिस पहले बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनका भी स्कोर 25 था। अब ये जो उनके विपक्ष में यानी कि मेहर 11 टेम्पाल जो उनका पीछा कर रहे हैं, उनका भी स्कोर 25 है, यानी कि मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। बिल्कुल सही जवाब दे रही है मेहर 11 जो कि टेम्पाल क्रिकेट टीम अच्छी टीम है। हमने इसीलिए बात की मैच शुरू होने से पहले कि ये मुकाबला कांटे का होगा, ये मुकाबला आखिरी ओवर तक चला जाएगा। कई दर्शक देख रहे हैं साल क्रिकेट की पूरी टीम, उन्हीं के साथ साल के मामा महादेव शेटगांवकर, शंभू बाड़ू, मुकुंद, ये सब मैच को देख रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं भेजे उन्होंने और फिर से जुड़ जाते जो कि इस मैच के साथ। 4 ओवर में 55 रन की आवश्यकता। औसत की बात करेंगे प्रति ओवर तो आप यहाँ पर बना रहे होंगे 13.75। ये होता है सर जब आप टॉस जीतने के बाद पहले फील्ड करने का फैसला करते हैं, लेकिन जब आप किसी टारगेट को चेस करते हैं तो उस टारगेट का पीछा करते हुए करंट रन रेट जो आपको मेंटेन रखना है वो बहुत अहम भूमिका अदा करता है। ये भी एक चुनौती होती है अपने आप में। संदेश ठाकुर फुल टॉस गेंद, फिर एक बार चयन किया और यहां से आसान सा कैच बनता हुआ। लग नहीं रहा था कि ये कैच होगा, फुल टॉस थी, ताकत की कमी पाई गई यहाँ पर, थोड़ी सी थकान महसूस की यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से स्पिरिट दिखाया गोवा पुलिस ने, एक बार शानदार कैच लपकते हुए एक और सदमा। नमस्ते बहनों और भाई। ये मीठी आवाज आज भी लोग याद करते, बीना का गीतमाला, उसके बाद सीबा का गीतमाला और वो बड़ा नाम, बड़ा मीठी आवाज सर अमीन सयानी। क्या सर ये आवाज थी, इतनी मीठी आवाज थी कि आज हम देखते हैं कि शुगर खाने से डायबिटीज होती है, लेकिन उस आवाज से भी डायबिटीज हुई है। बिल्कुल, इतनी मीठी आवाज थी वो। हाँ सर, और एक नाम जरूर लगा कमेंट्री बॉक्स में, सुशील जोशी का। क्या मीठी कमेंट्री। बिल्कुल, तो एक बार फिर से आपके साथ जुड़ जाते हैं सर। मुकाबला बिल्कुल बड़ा हो रहा है। फुल टॉस गेंद थी, सही संपर्क का थोड़ी ताकत लगाते, गैप में खेलते तो गेंद 4 या 6 पर, लेकिन सही संपर्क नहीं था, थोड़ा सा लोअर फुल टॉस। और संजय नाइक ने बहुत अच्छा कैच लपका, नए बल्लेबाज मैदान पर। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज रिहान, 5वें नंबर के बल्लेबाज। बढ़िया मजा आ रहा है मुकाबले में। माहौल देखिए कितना शांत है, सन्नाटा मैदान पर। रिवर्स के जरिए खेलने की कोशिश, सही फैसला इसे कहते हैं। बिल्कुल ब्लॉक ऑन में गेंद थी, मिड स्टंप पर पाए गए और अंपायर का सही फैसला। सर इस गेंद की पिछले 2-4 पहले ओवर में हम चर्चा कर रहे थे रिवर्स के शॉट के बारे में। अब तो हम बताए थे उस वर्ल्ड कप की बात, माइक गैटिंग इंग्लैंड के कप्तान, और उन्होंने एक ऐसा शॉट खेला हाथों से बिल्कुल छूट गया वर्ल्ड कप, और इस बार आते आते अक्रॉस दी लाइन और बिल्कुल विकेटों के सामने पा गए। कोई शक नहीं अंपायर के मन में एलबीडब्ल्यू करार घोषित करने के लिए, और एक नए बल्लेबाज जो कि निकलते हुए मैदान पर। अंपायर की हम तारीफ करना चाहेंगे, सुजीत राणे, अभिजीत तलेकर, राजू दाभोलकर। पिछले 4 दिन में जो उनका प्रदर्शन रहा बखूबी अपने जिम्मेदार को निभाते हैं। सर हमने पहले भी चर्चा की थी कि हम कमेंट्री बॉक्स में बैठकर मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, लेकिन वो कड़ी धूप में कड़ा संघर्ष भी कर रहे, अपने बखूबी जिम्मेदारी को निभा भी रहे, उनकी हम बिल्कुल सराहना करेंगे। हाँ सर, हमको तो आराम के साथ बीच बीच में बैठने का मौका मिलता है, लेकिन उनको पूरी दिन में खड़ा रहना पड़ता है। उन्हीं के साथ स्कोरिंग के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है, और विराट तेंदुलकर और प्रसाद परब जिनको दात देनी पड़ेगी। ही इज ऑन द हैट्रिक। और ये देखिए बढ़िया शॉट, टाइमिंग बढ़िया थी। 2 बाउंस के बाद गेंद को फील्ड भी किया। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। प्रसाद जी एक बात का जिक्र करना चाहूंगा, संदेश जो ठाकुर गेंदबाजी करे, जिन्होंने पहले ओवर में 17 रन दिए थे, काफी महंगे साबित हुए थे, फिर भी कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा जताया। आप ये भरोसा क्यों जताया, इसका जवाब उन्होंने दिया है। क्या कहेंगे नाइक सर? बिल्कुल बिल्कुल, जब सुपर ओवर का मैच आता है ना इस टीम के साथ, तो हाथों में इसी गेंदबाज के गेंद होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस बीच अगली गेंद को छुपाते हुए, और ये देखिए बहुत बढ़िया बॉटमैन का इस्तेमाल करते हुए डाउन द ग्राउंड खिलाड़ी लॉन्ग से आते हुए जब तक गेंद को बैकअप कर 1 रन का इजाफा होता हुआ। बढ़िया क्रिकेट, महान खिलाड़ी है, दोनों टीमों में क्लासिकल प्लेयर है, क्लास दिख रहे क्रिकेट का इस समय हम। बहुत बढ़िया क्रिकेट का मंजर, दोनों प्रतिभाशाली
टीमों में प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी है और खेल भी बढ़िया चल रहा है। इस बीच अगली गेंद, ये देखिए जड़ों में गेंदबाजी करने का प्रयास करते हुए, एक अलग अंदाज है उनका जिस तरह से गेंद को छुपाते हैं। और सर मुझे उस गाने की याद आई जो जिस तरह से पुराने गीतों की हम बात करते थे, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। इस बीच रन में थोड़ी सी रुकावट आती हुई, अविनाश बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए, संदेश ठाकुर इनसाइड आउट। बढ़िया क्रिकेट की खूबसूरती बढ़ाने वाला शॉट, एक रन यहां से मिलेगा, दूसरे की भी कोशिश और बड़े इत्मीनान के साथ 2 रन पूरे करते हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों यहां पर युवा खिलाड़ी है, जोश है, जुनून है। इसी के साथ सफल ओवर की समाप्ति। प्रसाद जी, ओवर कब शुरू हुआ कब समाप्त हुआ पता भी नहीं चला, बढ़िया गेंदबाजी। और इस ओवर में मिले कुल मिलाकर प्रसाद जी बताएंगे 2 ओवर में 25 रन बने थे और इस ओवर में बने हैं महज 4 रन। क्या गेंदबाजी सर, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया गेंदबाजी, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कमबैक गोवा पुलिस क्रिकेट टीम का, शानदार स्पेल। और क्या सर, मैं कप्तानी की दाद दूंगा, आप बिल्कुल बात सर जो कि सही कर रहे थे, क्योंकि पहले ओवर में बने थे 17 रन, फिर भी उनको 1 ओवर दे दिया कप्तान ने और वहीं पर विकेट भी चटकाया। तो बिल्कुल अच्छी कप्तानी। नए गेंदबाज कृतेश गेंदबाज। अब सर यह औसत बढ़ रहा है, 17.0 के औसत से अब रन बनाने होंगे क्योंकि अब 18 गेंदे 51 की आवश्यकता। अब धीरे धीरे अवसर बढ़ता नजर आ रहा है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, टॉस जीतने के बाद यदि आप फील्डिंग करने का चयन करते तो जब आप चेस करते हो तो करंट रन रेट मेंटेन रखना यह अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। अब 18 गेंदे 51 का लक्ष्य। दोपहर के ठीक 3:14 आज के प्रतियोगिता का ये चौथे दिन का चौथा मुकाबला गोवा पुलिस बनाम महर 11 टेम्पाल के बीच में चलता हुआ 80 का चीचा करते हुए। बल्ले का फेस खोला देरी से, यहाँ पर गेंद को जस्ट गली के रीजन में खेल दिया। 1 ही रन यहाँ से मिलेगा, इक्का दुक्का से रन की रफ्तार बढ़ती हुई। द स्कोर इज मूविंग लाइक अ हैवी ट्रैफिक सर। बिल्कुल सिंगल डबल के साथ, लेकिन एक और से कहे जाए तो मैं तो कहूंगा महर 11 को एक बड़े ओवर चाहिए 15-20 रन का मैच बनाने के लिए। और सामने से गोवा पुलिस की अगर बात करूंगा, और एक विकेट मिला 3-4 रन देकर, तो मैच बिल्कुल जो कि और मजबूत होगा। सर मसूद भी मैदान पर है, मसूद को भी नहीं भूलेंगे, पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था उन्होंने, अख्तर का साथ भी दिया था। ये देखिए बढ़िया शॉट डाउन द ग्राउंड, लेकिन टाइमिंग अच्छी थी लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाया। पर ये होता है जब सर्कल के 2 ओवर के पावर प्ले के समाप्त होते हैं तो फिर खिलाड़ी पहरेदारी करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं सीमा रेखा के पर, तब आपको गैप ढूंढना भी बड़ी चुनौती होती है नाइक सर। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी विकेट, लंबी बैटिंग लाइनअप अभी भी बाकी है इस मैच में। मंदार गौरव स्ट्राइक एंड पर पहले ही स्टेप आउट हुए थे, अलग शॉट बनाने की कोशिश की थी, ऑन साइड में इस गेंद को डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे। ये देखिए उन्होंने ड्रिल करके दिखाया लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति। बहुत सुंदर गेंदबाजी, सफल हुए थे, ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रन रेट बढ़ रहा है ये जो कि मालूम है बल्लेबाजों को, और उसी के प्रयास में एक शॉट लगाना चाह रहे, लेकिन सामने से बढ़िया गेंदबाजी। डॉट गेंद की समाप्ति, अच्छी गेंदबाजी। और ये देखिए निशाना कहीं और, निगाहें कहीं और, यानी कि खेलना चाहते थे दिल्ली और गेंद चली गई गली। बिल्कुल, क्या बात कही आपने सर, बिल्कुल सही बात कही। मैच बिल्कुल काटे का। अब मात्र इस गेंद के साथ हम चर्चा होंगी कि गेंदे कितनी और रन कितना, ये जरूर जानकारी आपको भी दे देंगे। निश्चित बताएंगे सर जी। 12 गेंदे जब रहती है, अब 14 गेंदे 49 रन की आवश्यकता। जब 12 गेंदे रहती है तो हम बताते रहते हैं आपको, शुरू से बताएंगे तो दबाव और बढ़ता है, और बढ़ता रहेगा। इस बीच गेंद प्रयास कितना अच्छा था, कमाल की टाइमिंग, यहाँ पर स्ट्रेट ड्राइव, गेंद जा रही है 1 बाउंस सीमा पार। सचिन रमेश तेंदुलकर की यादों को ताजा करता हुआ स्ट्रेट ड्राइव दिलाते हुए, ये उनका सिग्नेचर स्ट्रोक माना जाता है, सीधा 4 रन का प्यार से बात। बिल्कुल, कई चर्चा होते इस शॉट के बारे में। ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर, बॉलर के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 2 फील्डर, लेकिन हिलने का मौका नहीं दिया। बहुत सुंदर शॉट, बहुत ही लाजवाब, विश्वास बढ़ाता है ये शॉट जब बल्लेबाज लगाता है तो बल्लेबाजी का, बिल्कुल बल्लेबाज का मैं तो कहूंगा कि उत्साह दुगना कर देता है। बहुत ही अच्छा क्रिकेट, अच्छा मुकाबला, एक बिल्कुल आंख जो कि बिल्कुल जो कि निश्चित रूप से जो कि इस मैच से जो कि अपने आपको भी ये मैच पसंद आएगा। फुल टॉस गेंद, फिर एक बार सिर्फ टाइमिंग के यहाँ पर बढ़िया क्रिकेट, जस्ट फ्लिक फ्रॉम रिस्ट,
into the crowd. That's a 6. सर फिर से थोड़ा सा समीकरण मैं तो कहूंगा इन दो शॉट के साथ बदल गया। रन रेट ठीक ठाक दिखाई देता हुआ इन दो शॉट के साथ पहला चौका लगा, मिड विकेट पर छक्का लगा और अब मात्र बची है सर आने वाली 2 ओवर की 12 गेंदें और प्रसाद सर 12 गेंदों में चाहिए 39 रन, 12 बॉल्स 39 रन। अब मजा आएगा सर जी, क्योंकि जिस प्रकार से जो बड़े शॉट आए यहाँ पर, इससे पिछले 2 गेंदों में एक चौका आया, एक छक्का आया, उसके बाद 10 का दम दिखा यहाँ पर, क्योंकि 10 रन आए। अब 10 का दम दिखाना होगा। 12 गेंदे 39 की आवश्यकता। अब ये मुकाबला उफान पर चलेगा सर जी। बिल्कुल सर, कृष्णादेव जी होते तो बात करते 19-20 का मुकाबला और मैं तो कहूंगा आपके साथ 50-50 का मैच है अभी। निश्चित तौर पर एक ओवर अब और बन गया 15 रनों का तो मैच बन जाएगा और इस ओवर में अगर 2 विकेट या एक आधा विकेट 7-8 रन देखना होगा गेंदबाजी के मोर्चे पर दिखाई देते हुए। और एक बेहतरीन गेंदबाज कई बार कई मुश्किल में अपने टीम को जो कि जीत दिलाने वाले अपाली कलंगुटकर और डबल विकेट में इस साल में 2 बार जीत चुके हैं संदेश ठाकुर के साथ। वो अपाली ठाकुर जो कि कलंगुटकर अब मैदान पर गेंदबाजी पर। यह काफी सर निर्णायक ओवर होगा इस मैच का। 12 गेंदे 39 की आवश्यकता। ये मुकाबला इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि जहां से दोनों टीमें जीत की उम्मीद रख सकते हैं। 12 गेंदे 39 रन। ये देखिए बढ़िया शॉट बनाने की कोशिश की थी गेंदजारी पॉइंट के ऊपर, लेकिन खिलाड़ी तैनात थे। लेकिन सर जी जब तक मंदार गुरु मैदान पर रहेंगे ये मुकाबला आसान रहेगा। काली चौकी के खिलाड़ी है, मैं कहूँगा बहुत बड़ा क्रिकेटर है। बड़े सब जब से मैं क्रिकेट कमेंट्री के क्षेत्र में आ चुका, 12 साल हो चुके, तब से इस खिलाड़ी का नाम सुन रहा हूँ। चर्चा का विषय हमेशा बनता रहे खिलाड़ी। बहुत अच्छी गेंदबाजी, चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन। ये दो सर जी ये गेंद को इस समय वेपन कहा जाता है, शस्त्र कहा जाता है, जिस तरह तेज गेंदबाज करते हैं और हला में बीच में स्लो ओवर गेंदबाजी। बिल्कुल सुंदर गेंदबाजी। और ये देखिए क्या वेरिएशन है। गोवा पुलिस से तो हम नाम से जानते हैं लेकिन क्रिकेट से नहीं जानते थे, लेकिन आज क्रिकेट से भी वाकिफ हो गए। उनसे क्या प्रभावित किया गोवा पुलिस ने। बिल्कुल बढ़िया क्रिकेट, कई दूर कई बड़े बड़े मैचों में कई बड़े टूर्नामेंट में खेल चुके हैं दोनों टीम। बिल्कुल ताकतवर टीम है। शॉर्ट पिच गेंद, फिर एक बार बैकफुट जाकर जगह बनाई और देखिए कमाल की टाइमिंग। केवल टाइमिंग थी यहाँ पर, नजाकत भरा शॉट था, आंखों को भाने वाला था। तकनीक क्या होती है सर। सचिन रमेश तेंदुलकर 50 ओवर भी खेल चुके हैं। हर गेंद के ऊपर यदि ताकत का इस्तेमाल करते तो 50 ओवर नहीं खेलते। तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है क्रिकेट में और ये तकनीक दिखाई मैदान पर। बिल्कुल इस शॉट को देखकर सर याद आ गया वो मुकाबला जो कि शोएब अख्तर का साथ था वीरेंद्र सहवाग और भारत पाकिस्तान के बीच में। क्या अपर कट का शॉट लगाया था वीरेंद्र सहवाग ने, सचिन तेंदुलकर ने, जो कि शोएब अख्तर की गेंदबाजी। फिलहाल मुकाबला फिर से जीवित होता हुआ मैदान पर। 8 गेंदे 32 की आवश्यकता। ये देखिए फिर एक बार फ्लिप किया, खिलाड़ी वहां से तो मौजूद है। लॉन्ग ऑफ पर आते हुए 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। देखिए कवर पर आते हुए 3 खिलाड़ी उससे उनको चकमा देते हुए। और यहाँ देखिए वो जो लगोरी खेल की यादों को ताज़ा कर रहे हैं, मैं कहूँगा जिससे बचपन में हम खेला करते थे। और यहाँ से मिलेंगे 3 रन। 3 रन की बात करेंगे तो आप समीकरण बदलता हुआ 7 गेंदे और जीत के लिए प्रसाद जी हमें बताएंगे 29 रनों की आवश्यकता। मुकाबला अभी भी दोनों के पक्ष में चल रहा है सर जी। सर कहीं ना कहीं 1 रन था, वहीं पर 3 मिल गए, आखिर गेंद पर मैच चला गया तो ये 2 रन कहीं ना कहीं गोवा पुलिस क्रिकेट टीम को थोड़ा सा मन में परेशानी करेंगे। 7 गेंदे 29 रन। मजा आ रहा है मुकाबले में, दोनों टीमें एंजॉय करती हुई। टैप किया, अंतिम जन तक यहाँ पर इंतजार किया और यहाँ से ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर 1 ओवर 6 गेंदे 29 की आवश्यकता। नेक्स्ट सर आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी थी, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर के गेंदबाजी पर जो स्क्वायर कट किया था, अपर कट किया था, वो बहुत चर्चा का विषय बना था क्योंकि वही गेंद उन्होंने सहवाग को डाली थी और सहवाग जब नहीं खेल पा रहे थे तो वहां पर उस तरह से वो बल्लेबाजी उन्होंने की थी, वो बड़ी आ रही थी वहां पर। बिल्कुल 6 गेंदे 29 की आवश्यकता। रावलपिंडी एक्सप्रेस और वहीं पर जो कि बिल्कुल शायद उस रात शोएब अख्तर मेरे ख्याल से
बिल्कुल सोए भी नहीं होंगे सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी। इस तरह से एक शारजा में मैच रहा था। ग्लेन मैकग्रा बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल कोई जो कि शक नहीं, जो कि गेंदबाजी में, लेकिन उस गेंदबाज को भी शारजा में एक बहुत ही जो कि अच्छी पिटाई की थी सचिन तेंदुलकर ने। लेकिन फिलहाल जुड़ चुकेंगे इस मैच में। कई दर्शक यूट्यूब पर भी जुड़ चुके हैं और ये देखना होगा 6 गेंदों का अब सवाल है मैदान पर। कभी कभी ऐसे मैच देखे 6 गेंदों में 6 रन नहीं बने हैं, लेकिन 6 गेंदों में 30 रन भी बनते हुए देखे। तो ये क्रिकेट है दोस्तों इस मैच में। मजा आएगा दोस्तों। 6 गेंदे 29 की आवश्यकता। अगला मुकाबला खेला जाएगा सार्थक इलेवन रायगढ़ बनाम शिवशाही पोंडा के बीच में। सार्थक इलेवन के प्रोपराइटर नीलेश दादा पाटिल, स्वागत है आपका। और नीलेश परदेसी मैनेजर, आपका भी स्वागत है। जगह बना खेलने की कोशिश, गेंद आ रही है विकेटों के पीछे, बल्ले का बाहर गेंद लेती हुई यहां से डॉट गेंद की समाप्ति दर्शा रही है कि इस समय गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर हावी हो रहे। जीत के लिए 5 गेंदे आप 29 की आवश्यकता। ये मुकाबला धीरे धीरे गोवा पुलिस अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। सब कुछ दांव पर लगाकर बल्लेबाज करने की कोशिश की जा रही है। यस, अब यहां से बनेगा विकेट नंबर और एक विकेट का नुकसान, 5वें विकेट का नुकसान। अब 4 गेंदे जीत के लिए एक लंबा सफर। सर लग रहा था इस तरह से कि फुल टॉस गेंद है, लेकिन स्लोवर वन और वहीं पर थोड़ा सा फंस गए गेंद पर। विकेट मिला, अब काफी मुश्किल, अब कहीं फ्री हिट, नो बॉल, वाइड बॉल पर रन, ये थोड़ा सा इंतजार। लेकिन कहीं ना कहीं दाद देनी पड़ेगी गोवा पुलिस, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में। कहीं तो यहाँ पर आत्मविश्वास खोया था मेहर इलेवन टेम्पाल टीम ने, जिससे से पहला मुकाबला हारे थी और वही दबाव लेकर मैदान पर उतरे थे। सर, जीवन में कभी भी दोस्तों उतार चढ़ाव आते हैं, जो हुआ उससे भूल जाना है, नई की उम्मीद की शुरुआत करनी है सर। और वही कल नया साल आ रहा है, नई उम्मीद नए सपने लेकर नया साल आएगा। इस साल का हम बिल्कुल इंतजार करेंगे, क्योंकि 2020 को हम पूरी तरह से कंटाल गए, खराब ये रहा है। बिल्कुल सर। चलेंगे यहाँ पर फिर एक बार चर्चा हुई बनी रहेगी, मजा आ रहा है यहाँ पर। बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, लेकिन खिलाड़ी वहां से मौजूद, लॉन्ग ऑन पर एक रन भी नहीं लिया। अब ये मुकाबला ही नहीं लग रहा है सर, ऐसा लग रहा है कि इस ग्राउंड पर प्रैक्टिस चल रही है और शाम के वक्त हम टहलने आए हैं। हाँ सर, बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। 2 मैच लगातार हार गए इस टूर्नामेंट के साथ। तो एक बड़ी अच्छी टीम थी इस टूर्नामेंट में, दावेदार थी कई साल इस जो कि टूर्नामेंट में खेल रही। आज थोड़ा सा खेल नहीं हुआ, एक एक दिन होता है, लेकिन सामने वाले दोनों टीमों को दाद तो देनी पड़ेगी। बहुत नहीं, अच्छा खेल रहा है सर जी। बहुत हमारे अच्छा नाना खेला। पवार भी आ चुके हैं। नाना पवार, स्वागत है आपका। बहुत साल क्रिकेट खेले नाना, स्वागत है आपका। वेलकम टू गोवा नाना। कुछ के समय की औपचारिकता बची, केवल रस्म निभाई जाएगी यहाँ पर। जान तो निकल चुके हैं इस मुकाबले से, ये बेजान मुकाबला है सर, बेजान है, जान नहीं इस मुकाबले में। लग रहा था कि आखिरी गेंद पर यह मैच चला जाएगा, लेकिन आखिरी ओवर में लगभग दूसरे गेंद पर लगभग स्पष्ट होगा कि क्या हो रहा है मैच में, क्या नतीजा अंपायर का इशारा होगा। सीधा 4 रन 4 का। मजा आया सर जी आपके साथ कमेंट करने का। भाई प्रसाद सर ने भी अच्छा योगदान दिया। वॉइस ऑफ महाराष्ट्र हमें बहुत कुछ सिखाते रहते हैं, हम भी इनसे सीखने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, आप इस शॉट की कोई कीमत नहीं है सर, हमेशा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं यू शुड गो अलोंग द टाइम, समय के साथ चले, समय की नज़ाकत कीजिए। जो समय के साथ चलता है वही आज दुनिया के चोटी पर लाकर खड़ा कर दिया उन्होंने, आसमान पर। बिल्कुल सर। तो अगले मैच के साथ जुड़ जाएंगे प्रसाद परब और हमारे कृष्णा देव जी के साथ। तब तक के लिए चलेंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। सर प्रसाद परब सर, मैन ऑफ द मैच इस मैच का कौन है? अगला मुकाबला सार्थक इलेवन रायगढ़ बनाम शिवशाही पोंडा। सार्थक इलेवन रायगढ़ के हमारे प्रोपराइटर नीलेश दादा पाटिल, स्वागत है आपका। कोपरा गांव से बिलोंग करते हैं, उनकी भी ट्रॉफी होगी आने वाले कुछ दिनों में, सार्थक ट्रॉफी, जिसका पूरे रायगढ़ को इंतजार रहता है। रायगढ़ की शान बनाने वाली ट्रॉफी, और उस ट्रॉफी के यहाँ पर आयोजक करता इस नीलेश दादा पाटिल, सार्थक इलेवन रायगढ़ के पैकर से, स्वागत है आपका। वेलकम टू गोवा।
तो आइए ले चलते हैं मैन ऑफ द मैच के लिए हमारे आदरणीय सम्माननीय सर ऋषिकेश साळगावकर, जिनके हाथ